हम सिर्फ पढ़ के प्योरली 100% पढ़ के ही लगे हैं। तो नायब सिंह सैनी जी का और मनोहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बिल्कुल फेयर सिलेक्शन किया। और मेरी आईसीएस टीम को तो मैं ऑब्वियसली उनको तो करना ही चाहूँगी धन्यवाद कि उनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। शायद पता नहीं कोई और कोचिंग सेंटर में होती, पता नहीं क्या हाल होता, बट आईसीएस था तो सब कुछ नामुमकिन। बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ बबीता मैम और परिमल सर की वजह से हुआ है। मैंने वैसे तो 6 महीने की कोचिंग ली थी एंड मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ बबीता मैम का और पूरी आईसीएस टीम का। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम अपने पैरों पे स्टैंड हो गए हैं। बस मैं अपने माँ बाप के बाद परिमल सर और बबीता मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि मैं ऐसे सेंटर में आया जहाँ मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं कहीं और बैठा हूँ घर के अलावा। आईसीएस में जाने के बाद लाइफ को देखना और मोटिवेट रहना, मतलब जो प्रेशर को डील करना, वो प्रिमल सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो थोड़ा मुश्किल था पर फाइनली हम जैसे सर की मेहनत कह सकते हैं कि सर ने बहुत हमारा साथ दिया। कभी सीएम से बातें करना, कभी हमारे एग्ज़ाम के बारे में बताना कि हाँ हो जाएगा, फेयर सिलेक्शन होगा, पढ़ते रहो, जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। बस ये बातें। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। लगातार हम उन युवाओं के इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी हासिल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने जो पहली कलम से 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। इस वक्त हम सिरसा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में हैं और हमारे साथ तमाम युवा हैं और यहाँ पर करीब 34 नए ग्राम सचिव है जिन्होंने ज्वाइन किया है और उनमें से जो 10 जो है बेटियां हैं हमारी, और उनमें से 8 बच्चे हैं वो आईसीएस कोचिंग सेंटर से पढ़ करके सरकारी नौकरी में भर्ती हुए हैं। यानी कि सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी का जो रास्ता है वो आईसीएस से होकर के जाता है। तमाम आप युवा देख सकते हैं जो पंचायत सेक्रेटरी लगे हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये पूरा सफ़र रहा, क्योंकि हरियाणा जैसे प्रांत में एक सपना होता है कि युवा हैं वो सरकारी नौकरी में भर्ती हों, लेकिन पूर्व की हम सरकारों की बात करें तो कई कई तरह की जो है चीज़ें थी और अब जो बिना पर्ची बिना खर्ची जो युवा हैं वो सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नंदिनी जी, तो आप कहाँ से हो? मैं गांव मीरपुर से हूँ, सिरसा ब्लॉक, मतलब सिरसा से, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। और मैंने आईसीएस सिरसा से लगभग 3-4 साल कोचिंग लिया है। +2 के बाद ही मैं आईसीएस से जुड़ी हूँ। और मतलब मोटिवेट सर ने, प्रिमल सर का और बबीता मैम को बहुत धन्यवाद और आईसीएस पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। और सिरसा में विनोद सर ने हमें बहुत अच्छे से मतलब कि प्रोवाइड करवाई, हर फैसिलिटी हमें दी जिससे हम मोटिवेट रहते थे, पढ़ते थे। और आईसीएस में जाने के बाद लाइफ को देखना और मोटिवेट रहना, मतलब जो प्रेशर को डील करना, वो प्रिमल सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया। हम 3-4 साल अगर लगातार पढ़ाई कर सके तो बबीता मैम और प्रिमल सर की बातों की वजह से हम कर सके। और प्रिमल सर की बातें, हाँ वो घूम फिर के वही बात आ जाती है कि बातें अच्छे से सुनो और पढ़ाई करो। बस मतलब बातें सुन के उनके हम अच्छे से पढ़े। और इससे पहले मेरे ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हो चुका था, 1-2 पेपर पहले भी क्लियर है। और इसके बाद अभी फाइनल सिलेक्शन ग्राम सचिव की पोस्ट पे। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आईसीएस की पूरी टीम का। और घड़ी लेना जो सपना था वो आज पूरा हो चुका है और जल्दी हम सोनीपत भी जाके आएंगे। थैंक यू सर। आप ये मानते हैं कि हरियाणा जैसे प्रांत में एक सरकारी नौकरी हासिल करना, एक युवा है जब गांव से उठ करके शहर में जाता है सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, कितना मुश्किल था, क्या कह सकते हैं? मुश्किल तो सर बस एक बार शुरुआत थी और जुड़े रहना स्टडी से और माहौल से निकल के पढ़ते रहना, स्टडी से जुड़े रहना इतने लंबे टाइम तक। और पेपर का वेट करना कि अब होगा अब होगा। हरियाणा में जैसे पेपर लीक हो जाते थे, टाइम से होते नहीं थे, डिमोटिवेट हो जाते थे, फिर कि स्टडी करें, रेगुलर करें, छोड़ दे बीच में। इसके लिए सर ने बहुत मोटिवेट किया। तो थोड़ा मुश्किल था पर फाइनली हम जैसे सर की मेहनत कह सकते हैं कि सर ने बहुत हमारा साथ दिया। कभी सीएम से बातें करना, कभी हमारे एग्ज़ाम के बारे में बताना कि हाँ हो जाएगा, फेयर सिलेक्शन होगा, पढ़ते रहो, जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। बस ये बातें होती थी तो इससे हम मोटिवेट रहते थे। यहाँ पर 11 लड़कियां हैं, उनमें से कितनी आईसीएस कोचिंग सेंटर से पढ़ करके नौकरी लगभग हमें मतलब मेरे साथ बैच की थी, उसमें उनमें हुआ 1-2 का सिलेक्शन। और अभी मुझे पता चल रहा है कि आईसीएस से ही पढ़े हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ आईसीएस से पढ़े हैं। हमारे मतलब विचार ज़्यादातर वो वही हाँ हाँ आईसीएस से काफ़ी मिल गया मुझे कि हाँ आईसीएस से पढ़े हैं। एग्ज़ाम देने जाते थे तब भी मिलते थे बच्चे, हाँ
हाँ हाँ आईसीएस से है, आईसीएस से अभी भी जैसे जॉब में आए तो हाँ आईसीएस से, ग्रुप डी में भी थे तब भी मोस्टली हमें टकरा जाते थे कि आईसीएस से हैं बच्चे। धन्यवाद। हाँ जी, आप- यशिका। जी, तो आप- हम सिरसा से हैं अच्छा, सर। सिरसा से हैं। हाँ जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इसको देखते हैं? आप ग्राम सचिव की जो पद पे हैं वो कार्यरत हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ बबीता मैम और परिमल सर की वजह से हुआ है। मैंने वैसे तो 6 महीने की कोचिंग ली थी अच्छा। एंड मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ बबीता मैम का और पूरी आईसीएस टीम का। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ हम अपने पैरों पे स्टैंड हो गए हैं। जी, हाँ जी धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अंजू, जी, हाँ जी अंजू, कहाँ से हैं आप वैसे? सिरसा से हूँ सर मैं लोकल। जी, तो कितना मुश्किल था सरकारी नौकरी हासिल करना? सरकार ये कह रही कि बिना पर्चे बिना खर्चे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो नारा है वो सही साबित हो रहा है? बिल्कुल सही साबित हो रहा है, जब अपने पे बीतती है ना तब पता लग जाता है। तो बिल्कुल सही साबित हुआ है, हमने किसी को कोई पैसे रिश्वत या समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। हम सिर्फ पढ़ के प्योरली 100% पढ़ के ही लगे हैं। तो नायब सिंह सैनी जी का और मनोहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बिल्कुल फेयर सिलेक्शन किया। और मेरी आईसीएस टीम को तो मैं ऑब्वियसली उनको तो करना ही चाहूँगी धन्यवाद कि उनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। शायद पता नहीं कोई और कोचिंग सेंटर में होती, पता नहीं क्या हाल होता, बट आईसीएस था तो सब कुछ नामुमकिन मुमकिन था। तो बल्कि जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे आप इसका पूरा? बबीता मैम और परमिल सर। बबीता मैम मेरी फेवरेट है और परमिल सर की बातें, मैं मतलब सवाल तो मेरे को आ जाते थे, लेकिन बातें सुनने के लिए स्पेशल क्लास लगाती थी मैं कि कुछ बताएंगे, न्यू बताएंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था सब तो कुछ। आपको जब नौकरी सरकारी नौकरी लगी तो परिवार के लोगों का कैसे इंप्रेशन था पूरा, कि किस तरह से हुआ? बहुत चेंज हो चुका है। पहले परिवार वाले बोलते थे कि मतलब कब लगी थी पढ़ने, अभी तक नहीं लगी ये वो। अब उनको कौन समझाए, पेपर लीक हो जाते हैं या पेपर हो ही नहीं रहे हैं तो हम लगे कहाँ से। बट अब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ भूल चुके हैं। मतलब कहते हैं ना कि गंगा में पाप धो लिए, तो जॉब लग गई तो सारे पाप धुल गए। तो वो चीज़ है। थैंक यू। हाँ जी, आप कहाँ से हो? मैं सिरसा से ही हूँ, शिवनगर सिरसा से। जी। और मैंने भी 2-3 साल आईसीएस कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली है। जी, और बस मैं अपने माँ बाप के बाद परिमल सर और बबीता मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि मैं ऐसे सेंटर में आया जहाँ मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं कहीं और बैठा हूँ घर के अलावा। मैं वहीं बैठ के कोचिंग करता, अपने काम किया, कर लिया, और फिर उसके बाद सीधा मैं सेंटर से सीधा घर, घर से सीधा सेंटर, और वहीं जाने के बाद बस मैं यहीं जाता। और उसके बाद मेरा पहले ग्रुप डी में 11 मार्च को मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। जब मैं वहाँ ज्वाइनिंग के लिए गया तो मेरे को वहीं मतलब हमारे सेंटर के ही बच्चे बहुत ज़्यादा वहीं मिले थे मेरे को, हिसार में। तब मेरे को पता लगा कि मेरे अलावा भी बहुत बच्चे हैं यहाँ। और जब मैं यहाँ डीसी ऑफिस में, हमारे जैसे शुरू में लोकल पोस्टिंग यहीं आई, तब मेरे को यहाँ पता लगा कि हाँ अच्छा, यहाँ भी इतने और बच्चे हैं जो मेरे साथ यहीं हैं सेंटर वाले। और फिर उसके बाद अब मेरा 25 अक्टूबर को मतलब इसमें ग्राम सचिव में पोस्टिंग हुई है। और यहाँ आने के बाद मेरे को ये मिले सारे के सारे कि मेरे यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है जब एक ही जो है आपके बैच के सारे बच्चे हैं एक ही कोचिंग सेंटर से पढ़ करके एक ही जगह नौकरी कर रहे हैं। हाँ जी, ये मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे को ऐसा अब यहाँ मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कोई मेरा अलग है। मेरे को ऐसे ही लगता है कि पहले भी घर जैसा माहौल था, यहाँ भी ऐसे ही घर जैसा माहौल है। जी, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि लगातार हम जो सरकारी नौकरी युवा हासिल कर रहे हैं उन युवाओं के इंटरव्यू कर रहे हैं, और जो सैकड़ों युवा हैं सिरसा के, क्योंकि जब भी जो सरकारी नौकरी हरियाणा में जब लिस्ट आउट होती है तो ज़्यादातर बच्चे हैं वो आईसीएस कोचिंग सेंटर से ही पढ़ करके सरकारी नौकरी में भर्ती हो रहे हैं। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि करीब 10 जो है 11 बेटियां हैं वो यहाँ पर ग्राम सचिव बनी है, जिनमें से 8 जो है आईसीएस कोचिंग सेंटर की। और कुछ युवा हैं जो आईसीएस कोचिंग सेंटर से, जिनका सपना था कि वो ये आईसीएस कोचिंग सेंटर की घड़ी लें, और आज ये सपना है उनका पूरा हो चुका है। 1 घड़ी में 50 मिनट हो चुके हैं, और इस वक्त ये सपना है वो पूरा होता जो है दिखाई दे रहा है कि युवा हैं जो सालों से तैयारी कर रहे थे, आज आईसीएस कोचिंग सेंटर की घड़ी उनको मिल चुकी है, उनकी नियुक्ति है वो पूरी हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।